विचार व्यक्त करने हैं। वो विषय है हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के व्रत और त्योहार की क्या वैज्ञानिकता है। इस संबंध में मुझे अपने विचार व्यक्त करने हैं। अब मैं अपना उद्बोधन प्रारंभ करती हूँ। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये पंक्तियाँ हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति के ऊपर आधारित हमारे धर्म के संबंध में कही गई। हमारी भारतीय संस्कृति सनातन है। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, विश्व में देश हैं और सबकी संस्कृतियाँ आई। बहुत सी संस्कृतियों के आज कोई नाम लेने वाला नहीं, लेकिन भारतीय संस्कृति हमारे जनमानस के कण कण में, रोम रोम में बसी हुई है। इसलिए भारतीय संस्कृति आज भी जिंदा है और भारतीय संस्कृति के कारण ही आज हमारा धर्म भी जिंदा है, जो अनादिकाल से चली आज तक भारतीय संस्कृति जीवित है। विश्व की जितनी भी संस्कृति हैं, उन संस्कृति में हमारी भारतीय संस्कृति सर्वोच्च है। और ये वास्तविकता है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ विशेषताएं, उन विशेषताओं के कारण ही ये सर्वोच्च है। ये कोई गर्वोक्ति नहीं है, कोई मैं गर्व के और घमंड के साथ इस बात को नहीं कर रही हूँ। हिंदी, जो हमारी हिंदू भारतीय संस्कृति है, वो पशु पक्षी, मानव, वनस्पति, नदियाँ, कीड़े मकोड़े, हिम शैल शिखर, जंतु, पशु पक्षी सभी के साथ आत्मीय संबंध बनाकर चलती है। और उसने उन सभी के साथ आत्मीय संबंध बनाकर चलने का प्रयास किया। यही कारण था कि हमारे धर्म में जो भी व्रत त्योहार, तीज उत्सव, व्रत उत्सव जो भी आए, उनमें कहीं ना कहीं वनस्पति, पशु पक्षी, इनकी पूजा का प्रावधान रखा है। हमारे देश का पर्यावरण सुधरे, देश का पर्यावरण खराब ना हो, इसलिए वनस्पति की पूजा का प्रावधान भी हमारे यहाँ है। वट सावित्री का जब व्रत होता है तो हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं। नाग पंचमी का जब दिवस होता है तो हम नाग देवता की पूजा भी करते हैं, जबकि नाग देवता प्राय सभी लोग उनसे भय खाते हैं और कहने के लिए यही कहा जाता है कि सर्प हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। लेकिन कहीं ना कहीं जिनसे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है, जिनसे हमारे देश की संस्कृति जीवित रहती है, उनको सब वनस्पतियों को पूजा करने का हमारे यहाँ प्रावधान है। वट सावित्री पीपल का वृक्ष, जिसकी कि हम पूजा करते हैं। पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हम नीम की पूजा करते हैं। माना जाता है हमारे धर्म में कि नीम की जड़ में माँ शीतला माता का वास है। यदि माँ शीतला माता या किसी बच्चे के जब कोई चेचक निकल कर आती है, तो शीतला माता को ठंडा करने के लिए हम नीम की जड़ में ही शरबत चढ़ाते हैं, उन्हें ठंडा करते हैं। नीम क्योंकि एंटीबायोटिक है, मुख शुद्धि का सबसे अच्छा साधन नीम ही है। वट वृक्ष की पूजा होती है। बरगद है, बरगद का जो फल है बहुत पौष्टिक होता है। उस पौष्टिकता को बनाए रखने के लिए हम बरगद की भी करते हैं और बरगद की भी करते हैं और पीपल की पूजा भी करते हैं। लेकिन क्योंकि अब सामाजिक परिवर्तन का दौर है और इस सामाजिक परिवर्तन के दौर में सभी कुछ बड़ी तेजी से बदल रहा है। लोगों का रहन सहन, आचार विचार, खान पान, वेशभूषा, सभी में बड़ी तेजी से परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन का प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ रहा है। विशेषकर हमारे
आज के जो नवयुवक हैं, जो किशोर हैं, जो किशोरियाँ हैं, उनमें तेजी से परिवर्तन आ रहा है। और इस परिवर्तन का प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे धर्म पर भी पड़ रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा धर्म जो है कहीं न कहीं उसमें क्षरण की अवस्था प्रारंभ हो गई है। और ये क्षरण किस तरह से रुके? क्योंकि आज का बच्चा, आज का किशोर धर्म के प्रति, संस्कृत के प्रति, परंपराओं के प्रति, मर्यादाओं के प्रति उसकी सोच बदली है। जो परंपरा हम पालन करते हैं, बताते हैं, उस बात को मानने के लिए वो एकदम तैयार नहीं होते। उसके लिए उन्हें तर्क हैं उनके पास, उन तर्कों का समाधान होना चाहिए। जब हम उन तर्कों का समाधान करेंगे तभी हमारे तीज, त्योहार, व्रत जो हैं उनके ऊपर उनका विश्वास जमेगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, हमारे सनातन काल के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने बहुत सोच विचार के हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर हमारी विचारधारा को पनपाया और भारतीय संस्कृति के साथ धर्म को जोड़ा। धर्म को जोड़ने के कारण ही लोगों में एक भय का, मन के अंदर मानसिक भय उत्पन्न हुआ कि यदि हम ये तीज, त्योहार, रीत रिवाज, परंपराएं, व्रत, उपवास यदि हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पाप और पुण्य के भागी हो जाएंगे। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति धर्म से जुड़ी है। धर्म से जुड़ी होने के कारण कोई भी धार्मिक कार्य जब हम करते हैं तो बिना व्रत और उपवास के वो पूरा नहीं होता। व्रत और उपवास करना ही होता है। कभी कभी हमें पूरे समय व्रत करना होता है और कभी कभी हम जितनी देर पूजा पाठ नहीं करते हैं उतनी देर तक हम व्रत रखते हैं। दूसरा मैंने कारण बताया कि ऋतु परिवर्तन, इन दोनों चीज़ों का विचार हमारी संस्कृति में किया गया। ऋतु परिवर्तन जब होता है, संधिकाल होता है, तो उसका प्रभाव भी मनुष्य के ऊपर पड़ता है। ये वैज्ञानिक लोगों ने अपने शोध से सिद्ध किया है। उदाहरण के लिए बसंत काल आता है, बसंत पंचमी का दिन आता है, चारों तरफ पीली पीली सरसों फूल रही होती है, पीले फूल फूल रहे होते हैं, धरती ऐसा लगता है कि धरती ने पीली चुनरी ओढ़ ली। उस समय लोगों का मन उमंग से भर जाता है। मन के अंदर जब लोगों के मन में उल्लास, उमंग, उत्साह होता है तो उसके मन में सकारात्मक विचार आते हैं और ये सकारात्मक विचार किसी मनुष्य के सफल जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। सबसे पहले जिस बात के लिए आज हमारा व्याख्यान है, जिस बात के लिए मैं अपनी बात रख रही हूँ कि हमारे जो तीज त्योहार हैं वैज्ञानिकता के आधार पर बनाए गए। सबसे पहले यदि हम लेते हैं तो दीपावली, एक बहुत बड़ा त्योहार दीपावली का है। दीपावली मौसम के संधि काल में होती है। बरसात का मौसम जाता है और सर्दियों का मौसम आता है। उस संधि काल में दीपावली का त्यौहार होता है। दीपावली क्योंकि बरसात के बाद आता है तो हमारे घर में सीलन भी रहती है। कीड़े मकोड़े कुछ जो हैं वो बरसात के समय ही पैदा होते हैं, वे बरसात के बाद समाप्त होते हैं। कीड़े मकोड़े हैं, घर में सीलन है, गंदगी है, बहुत सारी गंदगी हमारे घर में बारिश के समय एकत्र हो जाती है। उस गंदगी को सफाई करने के लिए दीपावली में इस बात के धर्म से जोड़ा गया कि लक्ष्मी माँ, धर्म की लक्ष्मी जो है, माँ लक्ष्मी वो धर्म की देवी हैं। लक्ष्मी जी वो धन की देवी हैं और जिसके घर में स्वच्छता, साफ सफाई रहती है, लक्ष्मी जी का वास वहीं रहता है। इस धार्मिक मान्यता को मानते हुए हम वैज्ञानिकता है उसको भी आधार मानते हुए और कि अपने घर की सफाई, सारे घरों में सफाई होती है, चाहे वो गरीब हो और चाहे वो अमीर हो। घर के कोने कोने की सफाई की जाती है, सजावट की जाती है। हमारी दीवारें जो सीलन से भरपूर हो जाती हैं, उनमें तरह तरह के छोटे मोटे कीड़े जिनको कि हम देख नहीं पाते हैं,
चूने से उनकी पुताई की जाती है और कहा जाता है चूना गर्म होता है और चूने की पुताई से वो जो जीव जंतु हैं छोटे छोटे वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, दीपावली अमावस की रात्र को होती है और अमावस की रात घनघोर अंधेरा रहता है। उसको प्रकाशमय बनाने के लिए हम दीप जलाते हैं, दीप मालिकाएं जलाते हैं। वो जो दीप जलाते हैं वो दीप मिट्टी का बना हुआ दीपक होता है और मिट्टी में 5 तत्व होते हैं। 5 तत्वों से मिलकर दीपक बनता है। उस दीपक में सरसों के तेल की बाती डालकर हम दीपक जलाते हैं। सरसों का तेल वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। सरसों का तेल की जब बाती जलती है उसमें डालकर तो चारों तरफ का वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है। रात्रि में सरसों के तेल के दिए के ऊपर काजल बनाया जाता है और सरसों का तेल आँखों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। सरसों के तेल से बना हुआ काजल आँखों की ज्योति और आँखों के प्रकाश में वृद्धि करता है। ये वैज्ञानिक कारण है और ये सिद्ध हुआ है कि जितना अधिक हम सरसों के तेल का प्रयोग करेंगे उतना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जो हृदय रोगी होते हैं, सरसों का तेल का जब प्रयोग होता है तो उन कोलेस्ट्रॉल, सरसों के तेल में नाम मात्र के लिए कोलेस्ट्रॉल होता है और हृदय के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सरसों का तेल ये तालुओं में उनकी मालिश की जाती है तो उनसे नेत्र ज्योति बढ़ती है, कब्ज समाप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि सरसों का तेल का उपयोग होता है। नरक चतुर्दशी के दिन हम उपटन लगाते हैं। उपटन में आटा, हल्दी और सरसों का तेल डाला जाता है। सरसों का तेल हमारी त्वचा में चिकनाई पैदा करता है और हल्दी एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक होने के कारण हमारे शरीर में जो रोम के छिद्र हैं, जो रोम है हमारे शरीर में, उनके छिद्र में कहीं ना कहीं गंदगी जमा हो जाती है। उपटन लगाने से हमारे शरीर के रोम के छिद्र खुल जाते हैं और हमारे रोम के छिद्र खुल जाने के बाद हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन अच्छी तरह से प्राप्त होती है। ये हमारी रीति है, ये हमारी परंपरा है। दूसरा, एक हम बड़ा उदाहरण लेते हैं मकर संक्रांति का। ये एक बहुत बड़ा त्योहार है। जितनी भी तिथियां होती हैं, जितने भी तीज त्योहार होते हैं हमारे, वो चंद्रमा के जो कलाएं हैं उनके ऊपर आधारित होकर तिथियों का आकलन होता है। लेकिन मकर संक्रांति चंद्रमा के जो कलाएं हैं उनके ऊपर आधारित ना होकर एक सूर्य की दिशा से चलता है। सूर्य जो है वो हमारी जो राशियां हैं उन पर सूर्य प्रभाव डालता है। कोई भी तीज त्योहार जो मनाया जाता है उनके पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा होती है या कोई ना कोई कहानी होती है। लेकिन मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। वैज्ञानिकता को आधार लेके बनाया गया। मकर संक्रांति के दिन नदियों में बाष्पन की क्रिया होती है। बाष्पन की क्रिया होने के कारण वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक नहीं होती, इसलिए नदियों में स्नान किया जाता है, उपटन का प्रयोग किया जाता है। मकर संक्रांति एक खगोलीय घटना है। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाता है और ये बात वैज्ञानिकों ने सिद्ध की है कि दक्षिणायन में दक्षिणायन जब सूर्य होता है सॉरी माफ कीजिएगा, उत्तरायण जाता है। उत्तरायण सूर्य में सकारात्मक विचार लोगों के मन में पैदा होते। दूसरा, जो मकर संक्रांति है उस दिन से रातें छोटी होने लगती हैं और दिन बड़े होने लगते हैं। और ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि दिन के प्रकाश में जो कार्य किया जाता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, जितना अधिक हमें सूर्य का ताप मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, उतना ही अधिक हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है।
हम जो भी कार्य करते हैं वो दिन में ही करते हैं। दिन के प्रकाश में किया गया कार्य कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही, मगर उसमें सफलता प्राप्त होती है। रात में किया गया काम उतनी तेजी से न तो उसमें तीव्रता आती है, न उतना सफल हो पाता है, क्योंकि रात तक हमारा शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जैसे जैसे अंधकार बढ़ता है वैसे वैसे हमारे शरीर के अंदर सुस्ती और थकान आने लगती है। इसलिए जब दिन बड़ा होता है तो लोगों में कार्य करने की क्षमता भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। खिचड़ी का सेवन होता है। खिचड़ी पाचन शक्ति के लिए बहुत लाभदायक है। लोगों का पाचन शक्ति ठीक रहे इसलिए खिचड़ी का सेवन किया जाता है। और तिल का महत्व बहुत है। तिल और गुड़ दोनों का महत्व है और ये दोनों वैज्ञानिकता के आधार पर हैं। तिल कफनाशक होता है, ऊर्जा देता है, क्योंकि मकर संक्रांति जनवरी में होती है, शीत ऋतु में होती है, सर्दी में होती है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस समय तिल के माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है हमारे शरीर को। और गुड़ जो है, गुड़ में भी ऊर्जा होती है। हमारे गले में दिन भर में जो गंदगी बात करने से या दिन भर में जो हमारे कीटाणु छोटे मोटे धूल के कण हमारे गले के अंदर जमा हो जाते हैं, वो गुड़ खाने से साफ हो जाते हैं। कुछ लोग तो हमेशा गुड़ का सेवन खाने के बाद करते ही हैं, क्योंकि गुड़ के अंदर जो मिट्टी के कण हैं वो अंदर गुड़ अपने आप उसमें समेट लेता है। गुड़ और तिल का सेवन इसीलिए होता है। ये मकर संक्रांति का, इसमें वैज्ञानिक महत्व के आधार पर मकर संक्रांति का हम त्योहार मनाते हैं। होली का त्योहार यदि हम देखें तो देखने में लोगों का कहना है कि होली में क्या वैज्ञानिक आधार हो सकते हैं, मगर होली भी वैज्ञानिक आधार पर ही बनाई गई। होली में जगह जगह स्थान स्थान पर होलिका दहन होता है। तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने के कारण जिस क्षेत्र में होलिका का दहन होता है वहाँ का तापमान बहुत अधिक हो जाता है और आसपास के जो कीटाणु होते हैं उनका नाश हो जाता है। हमारे स्वस्थ शरीर के लिए रंगों की आवश्यकता होती है और होली के त्योहार पर विभिन्न प्रकार के रंगों से होली खेली जाती है। होली खेलने के पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। जब हम तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग करते हैं, लाल और गुलाल का उपयोग करते हैं, तो हमारे शरीर में जिस रंग की कमी होती है वो रंग की कमी उस रंग के माध्यम से पूरी हो जाती है। हम अपना रंग शरीर से रंग छुड़ाने के लिए उपटन का प्रयोग करते हैं और उपटन के प्रयोग के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया है कि उपटन किस तरह से हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। आजकल के दृश्य से हम देखें तो आजकल लोग ने होली का स्वरूप को बिगाड़ दिया। कीचड़ से, रासायनिक वस्तुओं से, या जो आज रंग मिल रहे हैं वो रासायनिक है, उनके कारण हमारे शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसलिए लोग होली को खेलना पसंद नहीं करते। लेकिन पहले के समय जब रंग बनाए जाते थे वो फूलों को सुखा कर बनाए जाते थे। गुलाल प्राकृतिक होता था जो कि हमारे लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक था। गुलाल लाल रंग का होता था और लाल रंग जो है वो ऊर्जा का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है। हमारे मन में एक नई ऊर्जा, उत्साह भरता है। तो इस तरह से होली भी एक वैज्ञानिक कारण को लिए हुए। हमारे ऐसे बहुत सारे तीज त्योहार होते हैं। अब मैं आपको संक्षेप में, क्योंकि समय बहुत अधिक नहीं है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे व्रतों का क्या महत्व है। संक्षेप में यदि हम देखें, जो व्रत किए जाते हैं, उपवास किए जाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक लाभदायक होते हैं। सबसे पहले जो है, व्रत करने से हमारे शरीर की आंतरिक शुद्धि होती है। आंतरिक शुद्धि की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि डेली हम भोजन करते हैं और जो डेली भोजन करते हैं कहीं ना कहीं हमारे शरीर में वसा के रूप में, चर्बी के रूप में हमारे शरीर में जमा होता जाता है। जिस दिन हम व्रत करते हैं उस दिन हमारे शरीर के जो अंदर ऊतक हैं, जो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को
काम करने के लिए कम श्रम करना पड़ता है। कोई भी मशीन हो, यदि उसको हम लगातार चलाएंगे तो धीरे धीरे उसमें कहीं ना कहीं उसकी तीव्रता में कमी आती है। और यही क्रिया हमारे शरीर के अंदर, हमारे अंदर यही क्रिया होती है। जब पाचन शक्ति को बहुत तेजी से काम करना पड़ता है, पाचन तंत्र को डेली ज़्यादा श्रम करना पड़ता है, तो पाचन तंत्र जो है धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है। तो जिस दिन हम व्रत करते हैं उस दिन पाचन तंत्र को काम नहीं करना होता, जिससे कि हमारे शरीर जो है वो, हमारे शरीर की अंदर की शुद्धि होती है। विषैले पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। जब हम ज़्यादा गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं तो कभी एसिडिटी बनती है, पेट के अंदर तेजाब बनने लगता है, गैस बनने लगती है, कब्ज हो जाता है, या कोई दूसरी हानि हमें होने लगती है। जिस दिन हम, क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति ने इस तरह से निर्मित किया है कि जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है वो उतना ही ग्रहण करता है, बाकी को अपने शरीर से बाहर निकाल लेता है। वो बाहर की चीज़ को आसानी से ग्रहण नहीं करता। या तो हमें, अगर हम अधिक खा लेते हैं, या तो हमें दस्त हो जाते हैं या उल्टियाँ हो जाती हैं, कुछ ना कुछ हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। विषालु पदार्थ है वो हमारे शरीर से निकलता है। और व्रत करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसलिए बढ़ती है कि जो रोग प्रतिरोधक हमारी कोशिकाएं हैं व्रत वाले दिन बहुत तेजी से बनती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता के तेजी से बनने के कारण जब कोशिकाएं हमारे शरीर में तेजी से बढ़ेंगी तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बड़ी तेजी से बढ़ती है। यही कारण है कि कैलिफोर्निया के विशेषज्ञों ने इस बात पर शोध किया, जो कैंसर के मरीज होते हैं उन कैंसर के मरीजों के लिए व्रत बहुत लाभदायक होता है। और ख़ास तौर से उन मरीजों के लिए व्रत लाभदायक होता है जिनकी की कीमोथेरेपी चल रही होती है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक शक्ति उनकी बढ़ती है और कीमोथेरेपी से रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षीण होती है। इसलिए रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ने के कारण कैंसर के मरीजों को बहुत फायदा होता है व्रत के दिन। हम सबसे पहले व्रत के बारे में बात करते हैं एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत एक ऐसा है जो माह में 2 बार आता है, पूर्णिमा के बाद और अमावस्या से पहले। और हमारे शरीर के अंदर 40 से लेकर 48 दिनों के भीतर, ये धार्मिक मान्यता है, ज्योतिषियों ने सिद्ध किया है कि हमारे शरीर के अंदर मंडल नाम का चक्र चलता है। हमारा शरीर मंडल नाम के चक्र के चारों तरफ घूमता है। तो ये चक्र 40 से लेकर 48 दिन के बीच में चलता है। 40 से लेकर 48 दिन के बीच में 3 एकादशियों के व्रत पड़ते हैं। 3 एकादशियों के, क्योंकि हर एकादशी 11वें दिन पड़ती है, तो 11वें दिन पड़ने के कारण 3 दिन ऐसा होता है कि हमारे शरीर, वो 3 दिन ऐसे होते हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होती। हमारे शरीर को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। तो हमें ये 3 दिन निश्चित कर लेना चाहिए कि हम उन 3 दिन को, किन दिन, वो 3 दिन हमारे लिए हों जिनमें कि हम व्रत करें। सावन का महीना चल रहा है और प्रति सोमवार लोग भगवान शंकर की पूजा भी करते हैं, धर्म से जुड़ा हुआ है, और व्रत भी करते हैं। तो सोमवार का दिन हम व्रत करते हैं। सप्ताह में 1 व्रत हो जाता है और ये हमारी शरीर के सफाई के लिए बहुत आवश्यक है। व्रत करने से हमारा कोलेस्ट्रॉल घटता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि जो हम अन्न ग्रहण करते हैं उसमें तेल भी रहता है, मसाले भी रहते हैं, बहुत सारी गर्म चीज़ें भी हम खा लेते हैं, तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण जो हृदय रोगी हैं, हृदय के जो मरीज हैं, उनके लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत नुकसानदायक रहता है। व्रत करने से कोलेस्ट्रॉल घटता है, कैलोरी हमारी बर्न होती है, वजन हमारा घटता है। वजन घटने के पीछे कारण है, जब हमारी कैलोरी बर्न होगी तो निश्चित ही हमारा वजन घटेगा। इस कैलोरी कैसे घटे, हमारी चर्बी कैसे घटे,
इसके लिए लेप्टिन नाम का एक प्रोटीन जो है वो हमारी चर्बी की जो कोशिकाएं हैं उनसे लेप्टिन नाम का एक प्रोटीन है, एक स्राव है, एक रस है जो हमारे अंदर शरीर में बड़ी मात्रा में निकलता है व्रत करने के कारण। जब व्रत करने के कारण जब चर्बी गलने लगती है तो कैलोरी तेजी से बर्न होती है, और कैलोरी जब बर्न होती है तो कहीं ना कहीं हमारा वजन घटता है। वजन घटने के कारण हमारे शरीर स्वस्थ रहता है। बहुत आजकल तो हर तरह की सामग्री उपलब्ध हो गई है, जिनके वजन बढ़े हुए हैं वो वजन कम करने के लिए कोई अपना ऑपरेशन करा रहा है, क्योंकि वजन बढ़ने के कारण शरीर रोगों का घर हो जाता है। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लोगों को संतुलित भोजन का प्रयास करना चाहिए कि संतुलित भोजन वो करें। व्रत करने से हमारे जो मेटाबॉलिज्म है वो 3 से लेकर 14% तक जो है मेटाबॉलिज्म बड़ा तेजी से कार्य करता है, जिसके कारण हमारी पाचन क्रिया और तेजी से काम करती है और हमारा पाचन ठीक रहता है। व्रत करना हर दृष्टि से लाभदायक है, हर तरह से लाभदायक है, मगर व्रत करने का तात्पर्य ये नहीं कि जिस दिन हम व्रत करें उस व्रत को हम दिन भर फलाहार करते रहें। व्रत के बारे में कहा गया है कि यदि आप व्रत कर रहे हो तो व्रत ऐसा करो कि बीच में कम से कम 8 घंटे तक एक भोजन से लेकर दूसरे भोजन के बीच में 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। और व्रत यदि कर रहे हो तो गरज दिन भर खाना, साबूदानी खिचड़ी खा रहे हैं, अभी कुछ खा रहे। व्रत का मतलब है कि अपने पेट को रेस्ट देना। फिर एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, समय थोड़ा सा कम मुझे लग रहा है, मगर क्योंकि जो व्रत किया जाता है, हमारी महिलाएं व्रत करती हैं, करवा चौथ का व्रत करती हैं, हरतालिका का व्रत करती हैं, और इस दिन जो है पूरे 16 श्रृंगार करके वो पूजन करती हैं। मैंने पहले भी कहा कि पूजन में जो लाल रंग के कपड़े का प्रयोग होता है, और लाल रंग वैज्ञानिक आधार है कि लाल रंग जो है ऊर्जा का प्रतीक है, उत्तेजना का प्रतीक है, तो उससे शरीर में कहीं ना कहीं हमारे धर्म में लाल रंग का प्रयोग है। महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, सिंदूर लगाती हैं, सिंदूर लाल रंग का होता है। सिंदूर लगाने से, लाल रंग के सिंदूर लगाने से हमारे शरीर की जो शरीर में जो विद्युत होती है, जो ऊर्जा होती है, उस पर नियंत्रण रहता है। जो हम बहनें हमारे आभूषण धारण करती हैं, उन आभूषणों का भी हमारे वैज्ञानिक आधार है। महिलाएं, सुहागिन महिलाएं बिछिया पहनती हैं। बिछिया पहनने से एक्यूपंक्चर का काम करता है। हमारे पैर की जो नसें हैं सीधे हृदय से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हृदय रोग उन्हें नहीं होते। पैर में पाजेब, या आपने देखा हुआ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं मोटे मोटे खड़ुए पैरों में पहनती हैं, उससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। गले में हम मंगलसूत्र को धारण करते हैं या अन्य कोई जेवर आभूषण को हम गले में जब धारण करते हैं तो हमारे हृदय की धड़कन नियंत्रित रहती है, ब्लड प्रेशर हमारा नहीं बढ़ता है। कान में जब छेदन होता है, कर्ण छेदन होता है, कान में जो हम आभूषण पहनते हैं वो हमारी नेत्र की ज्योति को बढ़ाता है, उससे हमारी नेत्र की ज्योति बढ़ती है। तो जो भी आभूषण हमें, हमारे हाथों में जब हम चूड़ियाँ पहनते हैं, आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वो इतनी इतनी हाथों में चूड़ियाँ पहनती हैं और काफ़ी टाइट चूड़ियाँ पहनती हैं। आजकल के हिसाब से नहीं, उतारा रख दिया, वो चूड़ियाँ पहनती हैं। चूड़ियाँ पहनने से रक्त संचार ठीक रहता है, इतनी टाइट रहती कि नसों के ऊपर दबाव पड़ता है और रक्त संचार ठीक रहता है। तो जो हमारे 16 श्रृंगार है, वो 16 श्रृंगार भी कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता को आधार मान कर लिए गए। काजल हमारी आंखों की ज्योति को बढ़ाता है। फिर आता है करवा चौथ। करवा चौथ में जो पति है वो अपनी पत्नी को मिट्टी का जो करवा होता है उससे जल पिलाता है। मिट्टी के कलवे से जल क्यों पिलाया जाता है? ये आयुर्वेद जो औषधियाँ हैं उन्होंने सिद्ध किया है कि मिट्टी के बर्तन में जो पानी रहता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहता है। एक तो पानी स्वतः क्षमता रहता है, दूसरा
करवा जो बनता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। चित पावक जल गगन समीरा, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। और जो करवा बनता है वो भी 5 तत्वों से बनता है। 5 तत्वों से बनने के कारण एक तो भूमि है, उसमें जल डाला गया, जल डालने के बाद करवा को बनाया गया, फिर उसको धूप में और हवा में सुखाया गया, अग्नि में उसे पकाया गया, उसके अंदर जल भरा गया, और जल वो जब पति पत्नी को पिलाता है तो उससे स्वास्थ्य के ऊपर उसके असर पड़ता है। इसलिए मिट्टी के बर्तन का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। मटके का पानी क्यों हम पीते हैं? क्योंकि मिट्टी पंच तत्व का प्रतीक है, और पंच तत्व और जल में ईश्वर का वास होता है। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन, पति पत्नी का मिलन आत्मा परमात्मा का मिलन माना जाता है। इसलिए मिट्टी के करवे का जल बहुत शुद्ध और स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित रहता है। फिर एक मान्यता और है कि यदि कि एकादशी के दिन लोग चावल नहीं खाते। अब लोगों का कहना है कि चावल क्यों नहीं खाए जाते, और आजकल के लोग जो बच्चे इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। मगर मैं कहना चाहती हूँ कि इसका एक वैज्ञानिक आधार है। एकादशी के दिन एक ऐसा नक्षत्र होता है, उसकी जो किरणें, उसकी जो ऊर्जा है, वो जब अन्न के ऊपर पड़ती है तो अन्न में कहीं ना कहीं विषालुपन या विषैलापन आ जाता है। चावल में जल की मात्रा सबसे अधिक होती है। जल की मात्रा सबसे अधिक होने के कारण चंद्रमा शीतल होता है, और चंद्रमा में भी चंद्रमा का प्रभाव सीधे चावल के ऊपर पड़ता है। और चंद्रमा मन का कारक होता है। मन का कारक होने के कारण हमारा मन चंचल या मन अस्थिर न हो, मानसिक स्थिर न हो, अशांत न हो, इसके लिए एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। जो भी तीज त्योहार हमारे बनाए गए, जो भी हमने तीज त्योहार हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए, वो ऋतु परिवर्तन और वैज्ञानिकता को आधार लेकर बनाए गए। आजकल के बच्चों को हमें समझाना पड़ेगा कि व्रत त्योहार हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आज यदि बच्चे नहीं समझते हैं तो हम लोगों को याद होगा जब युद्ध हुआ था तो शास्त्री जी ने नारा दिया था कि यदि हम सोमवार के दिन एक दिन हम निश्चित कर लें कि हम भोजन नहीं करें तो भोजन की बचत होगी, जिससे लाखों लोग जो भूखे सो जाते हैं उनको भोजन से फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं हर चीज के पीछे वैज्ञानिक कारण है, हित कल्याण की भावना है, समाज कल्याण की भावना है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सनातन संस्कृति अमर रहे, जीवित रहे, जिसमें इतनी अधिक विशेषताएं जो हमें सिखाती है, जो हमें धर्म से जोड़ती है। यदि हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी, हमारा धर्म समाप्त हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे लोग जो आधुनिक, अपने को बहुत आधुनिक कहलाना चाहते हैं, आधुनिकता की दौड़ में, अंधी दौड़ में भागे चले जा रहे हैं, उनको के जो बीमारियां, जो नई नई तरह की बीमारियां आ रही, उनके पीछे कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे व्रत, हमारे उपवास, हमारे तीज त्योहारों का रूप परिवर्तन भी है। आज करवा चौथ का जो व्रत होता है उसका आज रूप परिवर्तन पिक्चर के हिसाब से हो गया। आज हर चीज में रूप परिवर्तन हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो व्रत उपवास है, जो हमारी रीतियां हैं, परंपराएं हैं, मर्यादाएं कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। भारतीय संस्कृति धर्म से जुड़ी हुई है। इसलिए अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हमें अपने भारतीय हिंदुओं को, हिंदुओं सबसे अधिक त्योहार होते हैं और हिंदू धर्मावलंबी होते हैं, इसलिए हिंदुओं को, अब बाकी सभी धर्म मानने वालों की बात नहीं कर रही हूँ, सबके यहाँ व्रत त्योहार होते हैं। सब अपने त्योहारों को मनाएं, वैज्ञानिकता का आधार लिए हैं, जो परंपरा हैं उन परंपराओं का पालन करें, समय के साथ चले। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। यदि और समय यदि हो तो मैं और त्योहार और व्रतों के बारे में मैं और विस्तृत वर्णन कर सकती हूँ। क्या अभी समय है? आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना और हो सकता है, मुझे लग रहा है कि मैं समय से अधिक बोल गई हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मगर विषय ही ऐसा था,
मुझे यदि पुनः अवसर दिया गया तो हमारे महिलाओं के जो 16 श्रृंगार हैं, हमारे जो आभूषण हैं, जो हमारे गहने हैं, उनके वो किस वैज्ञानिक आधार को लिए बनाए गए हैं, उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।